एवरीवन, मैं मनोज कुमार तिवारी। मैं फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आपके सामने मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे। आप लोगों को हम लास्ट वीडियो में भी बताए थे कि 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जिसमें एक मॉड्यूलस फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक, ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम फंक्शन। हम मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ा चुके हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है उसमें तो आप लोग मेरे को बताएं, हम उस पर एक वीडियो और बना के अच्छे से आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सबसे पहले हम यह जानने का कोशिश करते हैं कि किसी भी फंक्शन को कैसे हम पहचानेंगे कि यह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप जरा गौर करें, y इज इक्वल टू 2 का पावर x, y इज इक्वल टू 3 का पावर साइन x, y इज इक्वल टू 5 का पावर x स्क्वायर और y इज इक्वल टू 6 का पावर log x। यहां पे हम 4 एग्जाम्पल लिए हैं। आप देखें यहां पे 2 कांस्टेंट है, 3 आपका क्या है कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, 6 कांस्टेंट। लेकिन अगर आप देखेंगे कांस्टेंट के पावर को तो कांस्टेंट पे पावर पे आपको x का टर्म दिख रहा होगा। यहां पे देखिए x है, यहां पे भी देखिए x का टर्म है, यहां पे भी आप गौर करें x के मदद से बना हुआ है, ये भी आपका x के मदद से बना हुआ है। x आपका वेरिएबल होता है, मतलब कि यहां पे कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है, यहां भी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल, यहां भी कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल और यहां पे भी कांस्टेंट के पावर में क्या है, वेरिएबल। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहचान करने का तरीका क्या है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कांस्टेंट के पावर में हमेशा वेरिएबल होगा। जहां भी आपको कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल दिख रहा है, जहां भी आपको कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल दिख रहा है, मतलब कि वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जैसे y इज इक्वल टू कांस्टेंट, याद रखें कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल है तो ये एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर एक्सपोनेंशियल को पहचान करने का तो तरीका ठीक है, कांस्टेंट के पावर में वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? जैसे मॉड एक्स का डेफिनेशन हम आपको क्या बताए थे कि मॉड एक्स जो होगा वो x के बराबर होगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड एक्स जो है वो माइनस x के बराबर होगा व्हेन x इज लेस देन 0। तो ठीक वैसे ही सर एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन क्या है? तो एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन हम यहां पे देखते हैं, y इज इक्वल टू a का पावर x। यहां पे आपका a कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, यहां पे आपका a कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल। तो ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन यहां पे a पे कुछ रिस्ट्रिक्शन है। a पे रिस्ट्रिक्शन क्या है कि a का जो वैल्यू होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बट a का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। मतलब कि a हमेशा पॉजिटिव होगा, a हमेशा पॉजिटिव होगा बट 1 के बराबर नहीं होगा। मतलब कि a कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो इस कंडीशन को नहीं माना, और अगर इस कंडीशन को नहीं माना तो वो फंक्शन नहीं होगा। देखिए होता क्या है कि x और y के बीच जो रिलेशन होता है वही फंक्शन कहलाता है, लेकिन हर एक रिलेशन जो है x और y के बीच वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जैसे अगर आप गौर करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये गौर करें ये भी x और y के बीच एक रिलेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये भी एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये भी एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन है। y इक्वल टू एक्स, ये भी एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन है। लेकिन अगर इन सब को देखें तो ये सब तो रिलेशन है, लेकिन ये सब फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन वही होगा जो फंक्शन के डेफिनेशन को मानेगा। फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? ईच इनपुट हैव अ यूनिक आउटपुट, ईच इनपुट हैव अ यूनिक आउटपुट। फंक्शन को पहचानने का तरीका आपको हम ग्राफिकली बता चुके हैं। फंक्शन को पहचानने का तरीका ग्राफिकली हम आपको क्या बताए थे कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। किसके पैरेलल? वाई एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कीजिए। अगर वो आपके कर्व को 2 या 2 से अधिक जगह पे कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, मतलब वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो यहां पे आप गौर करें, यहां पे हम ग्राफ प्लॉट किए हैं,
तो ग्राफ प्लॉट किया y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, तो यहां पे कितने जगह पे कट किया? 2 जगह पे। अगर मेरे पास सर्किल है, यहां पे हम लाइन ड्रॉ किए, कितने जगह पे कट किया? 2 जगह पे। तो ये दोनों फंक्शन नहीं हुआ। तो जब ये फंक्शन नहीं है तो है क्या? रिलेशन। मतलब रिलेशन ही मेन है, उसी का एक हिस्सा आपका फंक्शन है। और वो कौन सा हिस्सा फंक्शन है? जो फंक्शन के डेफिनेशन को मानेगा। इसको अगर हम देखें तो ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये ग्राफ हुआ। यहां पे आप कहीं भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एक जगह पे कट किया, तो ये फंक्शन। ठीक वैसे ही ये y इज इक्वल टू a का पावर x एक रिलेशन है, बट ये फंक्शन के कैटेगरी में तभी आएगा, ये फंक्शन के कैटेगरी में तभी माना जाएगा, ये फंक्शन के कंडीशन को तभी मानेगा जब a का वैल्यू पॉजिटिव हो बट a 1 के बराबर नहीं हो। मतलब कि अगर a का वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, a का वैल्यू नेगेटिव है, अगर आपके पास मानिए ऐसा है y इज इक्वल टू -2 का पावर x, y इज इक्वल टू -3 का पावर sin x, y इज इक्वल टू -5 का पावर log x, तो इनमें से ये कोई फंक्शन नहीं है। कोई फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे a नेगेटिव है जो कि इस कंडीशन को नहीं मान रहा, a नेगेटिव जो कि इस कंडीशन को नहीं मान रहा, तो ये फंक्शन नहीं है। तो सवाल उठता है कि सर ये फंक्शन नहीं है तो है क्या? ये एक रिलेशन है। ये x और y के बीच क्या है? एक रिलेशन है जहां पे x और y एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे से। ये हो गया आपका रिलेशन। तो हमको यहां पे फंक्शन पढ़ना है तो हम फंक्शन पे ही गौर करेंगे। अब फंक्शन में एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है कि एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा, तो y इज इक्वल टू a का पावर x, जहां पे a का वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, बट a का वैल्यू 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आप गौर करें, a 0 से बड़ा बट नॉट इक्वल टू 1। हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या? a बिलोंग्स टू 0 से 1, सॉरी a बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। यहां पे आप देखें इक्वालिटी नहीं है, मतलब ओपन इंटरवल, इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन होता है, लेकिन a बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी में आपका 1 भी आ जा रहा है, लेकिन यहां पे साफ कह रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां पे a इज नॉट इक्वल टू 1 है, तो 1 नहीं होना चाहिए, तो 1 को आपको हटाना पड़ेगा। तो यहां पे हम -1 कर दिए, देखिए यहां से 1 बाहर हो गया। तो a ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 1, इसी चीज को हम लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट 1। इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू 0 से 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, जहां पे 1 पे ओपन इंटरवल। आप खुद देखें 0 से 1, जहां 0 और 1 दोनों पे ओपन इंटरवल है, मतलब ना 0 होगा ना 1 होगा, तो 0 और 1 के बीच बहुत सारा वैल्यू आता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 0.7, तो पॉइंट वाला सारा वैल्यू ले लिया। यहां पे कह रहा है 1 से इंफिनिटी, लेकिन 1 पे कैसा इंटरवल है? ओपन इंटरवल, मतलब 1 से 12 जितना क्वांटिटी है वो सब आ गया। लेकिन इन दोनों में ही आप गौर करें 1 किसी में नहीं आया, क्योंकि यहां पे भी 1 पे ओपन इंटरवल है, यहां पे भी 1 पे ओपन इंटरवल है, मतलब 1 यहां पे क्या हो गया? एक्सक्लूड हो गया। और 1 को हमको एक्सक्लूड करना था, 0 इंफिनिटी के बीच सारा वैल्यू रखना था। तो y इज इक्वल टू a का पावर x, y इज इक्वल टू a का पावर x, ये डिफाइंड होगा जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच और 1 से इंफिनिटी के बीच, 0 और 1 के बीच और 1 से इंफिनिटी के बीच। तो एक्सपोनेंशियल का 2 ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल का 2 ग्राफ होता है। एक ग्राफ होगा जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगा तब, और एक ग्राफ होगा जब a का वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच लाई करेगा तब। अब हम यहां पे आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि इसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं। ध्यान दे, एक्सपोनेंशियल का डेफिनेशन है y इज इक्वल टू a का पावर x, जहां पे a का वैल्यू 0 और 1 के बीच और 1 और इंफिनिटी के बीच। एक्सपोनेंशियल का 2 ग्राफ होगा, अगर a 0 और 1 के बीच लाई कर रहा तो उसका एक ग्राफ, और अगर a 1 और इंफिनिटी के बीच लाई करेगा तो उसका एक ग्राफ। तो हम यहां पे देखते हैं कि a का वैल्यू जब 0 और 1 के बीच लाई करेगा तो कैसा ग्राफ होगा, फिर हम देखेंगे कि जब a का वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच लाई करेगा तो कैसा ग्राफ होगा। तो यहां पे हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है तो क्या होगा। ध्यान दे, y इज इक्वल टू a का पावर x का ग्राफ प्लॉट करना है, जहां पे हम क्या लेके चल रहे हैं कि a का वैल्यू 0 और 1 के बीच। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। हमको यहां पे ग्राफ ड्रॉ करना है जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है। देखिए ग्राफ
हम जब कभी भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं जरा सोचिए। x का वैल्यू रखते हैं, करस्पॉन्डिंग y निकालते हैं। कोई भी ग्राफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट का कॉम्बिनेशन होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट तो आप ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 4-5 पॉइंट लेंगे, उसको सही तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, उसको ऑब्जर्व करके ग्राफ के पैटर्न को पहचानने का कोशिश करेंगे, उसके ग्राफ को प्लॉट कर देंगे। यहां पे a जो है वो 0 और 1 के बीच है, तो हम a का कोई वैल्यू अपने मन से ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1/2। आप बताइए a 1/2 0 और 1 के बीच है, क्यों? क्योंकि 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है और हम जानते हैं कि 0.5 जो है वो 0 और 1 के बीच लाई करता है। तो यहां पे y इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2 का पावर x। तो y इज इक्वल टू 1/2 का पावर x आ गया। अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना है तो करते हैं, सबसे पहले हम x के जगह पे 0 लेते हैं। तो आप सोचे अगर x के जगह पे 0 लेंगे तो y का वैल्यू 1 मिलेगा। हम यहां पे x के जगह पे 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 1/2 मिलेगा। हम यहां पे x के जगह पे 2 लेते हैं तो y का वैल्यू 1/4 मिला। आप यहां पे खुद से सोचे 0 1 कहां पे लाई करेगा, यहां पे लाई किया 0,1। फिर जब हम x1 लिए, गौर करें ये पॉइंट आपका क्या है, 0 से 1। जब हम x1 लिए तो y का वैल्यू 1/2, y आप गौर करें, फिर हम 2 लिए तो y का वैल्यू 1/4। अगर हम 3 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1/8। आप खुद देखें, यहां पे 3 रखेंगे तो 1/2 होल पे पावर 3 1/8 बनेगा कि नहीं। तो जो y का वैल्यू है, x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, 0 लिए, 1 लिए, 2 लिए, 3 लिए, मतलब कि हम राइट साइड मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम राइट साइड मूव कर रहे हैं y का वैल्यू घटता जा रहा है। एक बार 1 हुआ, फिर 1/2, फिर 1/4, फिर 1/8। अगर हम 4 लेंगे तो 1/16, 5 लेंगे तो 1/32। तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। y का वैल्यू घट रहा है। y किसको दिखाता है, ग्राफ के हाइट को। मतलब कि जैसे जैसे हम इधर मूव करेंगे, जैसे जैसे इधर मूव करेंगे, ग्राफ का हाइट कम होता जाएगा। हाइट का मेजरमेंट किससे किया जाता है, y एक्सिस से। मतलब कि जैसे जैसे इधर जाएंगे ग्राफ y एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा, ग्राफ y एक्सिस के तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। और जब हम x के जगह पे इंफिनिटी लेंगे, जब हम x के जगह पे इंफिनिटी लेंगे, यहां पे x के जगह पे अगर इंफिनिटी लेते हैं तो y का वैल्यू तब 0 होगा। लेकिन क्या कभी कोई इंफिनिटी पे पहुंच सकता है, नहीं। तो जब x इंफिनिटी पे पहुंच ही नहीं सकेगा तो y कभी भी 0 पे नहीं पहुंच पाएगा। y 0 कहां पे होता है, x एक्सिस पे। मतलब कि वो ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। आप जरा फिर से देखें, x हम 0 लिए तो y का वैल्यू 1, x हम 1 लिए तो y का वैल्यू 1/2, x हम 2 लिए तो y का वैल्यू 1/4। यहां से साफ पता चल रहा है कि x का वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं, x का वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू घटता है। y का वैल्यू घटने का मतलब हाइट कम होना। हाइट का मेजरमेंट किससे करते हैं, y एक्सिस से। हाइट कम होना मतलब ग्राफ जो है वो y एक्सिस को टच कर, सॉरी x एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या वो x एक्सिस को टच कर पाएगा? नहीं। क्यों x एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये x एक्सिस को तभी टच करेगा जब x इंफिनिटी होगा। कभी भी कोई चीज इंफिनिटी पे नहीं पहुंच सकता। तो जब इंफिनिटी पे नहीं पहुंच सकता, इसलिए y कभी 0 नहीं हो सकता, और y 0 खाली एक ही जगह पे होता है, दैट इज x एक्सिस। इसलिए ग्राफ कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। x एक्सिस को अगर टच नहीं करेगा, इधर आप देखिए, अच्छा और एक चीज देखिए, ये लीनियर तो नहीं है। लीनियर का ग्राफ खाली स्ट्रेट लाइन होता है। एक्सपोनेंशियल, साइन, कॉस, लॉग, जो भी ग्राफ होगा सब कर्व होगा, मतलब इसका ग्राफ कर्व होगा। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे ग्राफ कम होता जाएगा, हाइट कम होता जाएगा। तो ये एक कर्व टाइप प्लॉट किए, लेकिन ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो लास्ट में जाके जब इसका वैल्यू, x का वैल्यू हम 1000, 1001, 1002, 1003, तो उस केस में जो y आएगा वो अप्रॉक्स क्या आने लगेगा, सेम आने लगेगा। तो ये लास्ट में जाके क्या होने लगेगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये हुआ। तो ये तो हम प्लॉट किए हैं राइट साइड के लिए, जब x बढ़ रहा है तब। अब सवाल उठता है कि सर इधर क्या सीन बनता है। आप देख सकते हैं इधर x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। हम एक बार x का जगह पे -1 लेते हैं,
तो आप खुद सोचिए, अगर हम x के जगह पे -1 लेते हैं, यहां पे -1 रखेंगे, अगर हम यहां पे -1 रखें तो आप खुद देखिए यहां पे क्या बनेगा। यहां पे अगर हम x के जगह पे -1 लिए तो y इज इक्वल टू 1/2 का पावर -1 आया। 1/2 का पावर -1 2 होता है कि नहीं। अगर हम x के जगह पे -2 लिए तो y का वैल्यू आपका 4 बनेगा। अगर हम x के जगह पे -3 लिए तो y का वैल्यू क्या बना 8। आप खुद यहां देख सकते हैं, जैसे जैसे आप इधर आएंगे, जैसे जैसे इधर आएंगे y का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। जब x -1 था तो y 2, जब x -2 था तो y 4, जब x -3 था तो y 8, जब x आप -4 लेंगे तो y आपका क्या होगा 16। मतलब कि जैसे जैसे आप इधर जाओगे, जैसे जैसे इधर जाएंगे y का वैल्यू बढ़ता जाएगा। y का वैल्यू बढ़ना मतलब हाइट बढ़ना, हाइट बढ़ना मतलब वो x एक्सिस से दूर होता चला जाएगा। लेकिन ये लीनियर तो है नहीं, लीनियर नहीं है मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, मतलब ये कैसा होगा कर्व होगा। जैसे जैसे इधर जाएंगे ग्राफ ऊपर भागेगा तो इसका ग्राफ ऊपर भागता चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। लेकिन ये कौन सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगा। जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगा, जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई करेगा तो आपका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ ये हुआ। हम कैसे प्लॉट किए, एक बार x 0 रखे तो y 1 मिला, फिर x का पॉजिटिव वैल्यू देखना शुरू किए। x का पॉजिटिव वैल्यू देखने के बाद हमको पता चला कि y का वैल्यू कम होता जा रहा है। y का वैल्यू कम तो होता जा रहा है तो वो उसका हाइट कम होता जाएगा, हाइट कम होता जाएगा मतलब वो x एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा। क्या वो x एक्सिस को टच करेगा? नो। रीजन क्या है? क्योंकि x एक्सिस को वो तभी टच करेगा जब x इंफिनिटी पे पहुंचेगा। कोई भी चीज इंफिनिटी पे नहीं पहुंच सकता, तो इंफिनिटी पे नहीं पहुंच सकता तो उस केस में y 0 नहीं हो सकता, और y 0 तभी होगा जब वो x एक्सिस को टच करेगा। अब नेगेटिव साइड के लिए देखें, x -1 लिए तो y 2 मिला, x -2 लिए तो y 4 मिला, x -3 लिए तो y 8 मिला, x -4 लेंगे तो y 16 मिलेगा। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे y का वैल्यू बहुत तेजी से भागता जा रहा है। 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, 16 हुआ, फिर क्या होगा 32, फिर क्या होगा 64, फिर क्या होगा 128। तो बहुत तेजी से भागेगा तो ये ऊपर की ओर भागा। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब हम देखने जा रहे हैं इसी का ग्राफ कब, जब a का वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच लाई करेगा। अगर a का वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच लाई करता है तो इसका ग्राफ क्या होगा। जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच लाई किया तो देखें, अब y इज इक्वल टू a का पावर x। यहां पे a का वैल्यू हम कैसा ले रहे हैं 1 और इंफिनिटी के बीच। सेम तरीके से प्लॉट करें, a का वैल्यू कुछ भी आप ले लें 1 और इंफिनिटी के बीच, हम मान देते हैं a का वैल्यू यहां पे ले लेते हैं 2, तो ये y इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 का पावर x। ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस हमको यहां पे ड्रॉ करना, y एक्सिस और x एक्सिस मेरे पास है। इस जगह पे हम ड्रॉ करने के लिए चल बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे हम x के जगह पे 0 लिए, आप खुद देखिए यहां पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 1 मिला। हम पहले राइट साइड की ओर जाते हैं, जैसे जैसे राइट साइड की ओर जाएंगे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा। हम यहां पे x के जगह पे 1 लिए तो y का वैल्यू 2, हम यहां पे x के जगह पे 2 लिए तो y का वैल्यू 4, हम यहां पे x के जगह पे 3 लेंगे, आप खुद देखें y का वैल्यू 8 बनेगा। आप यहां पे क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू बढ़ा, y का वैल्यू भी बढ़ा, x का वैल्यू बढ़ा, y का वैल्यू भी बढ़ा। 0 लिए तो 1, 1 लिए तो 2, 2 लिए तो 4, 3 लिए तो 8। मतलब जैसे जैसे इधर जाएंगे y का वैल्यू बढ़ेगा, y का वैल्यू बढ़ेगा मतलब हाइट बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा मतलब वो x एक्सिस से दूर भागता जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल है, इसे इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कर्व होगा। तो 0,1 यहां पे होगा, ये 0,1, तो ये 0,1 एक पॉइंट हम दिखा दिए। अब जैसे जैसे इधर जाएंगे ग्राफ ऊपर भागेगा, तो ये ग्राफ आपका ऊपर भागता जा रहा है। अब इधर के लिए देखते हैं, अगर हम x का वैल्यू -1 लेते हैं, आप खुद सोचे यहां पे अगर आप -1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1/2 होगा कि नहीं। अगर हम x के जगह पे -2 लेते हैं तो आप खुद बताएं यहां पे -2 रखेंगे तो y का वैल्यू 1/4 होगा। अगर हम x के यहाँ पे -3 लिए तो y का वैल्यू 1/8। यहां पे आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप इधर आएंगे,
जैसे जैसे आप इधर आएंगे y का वैल्यू क्या होगा, घटता जा रहा है, 1/2, 1/4, 1/8, y का वैल्यू घट रहा है। y का वैल्यू घटना मतलब वो किधर जा रहा है, उसका हाइट कम होना। हाइट कम होना मतलब वो x एक्सिस को टच करने की कोशिश करेगा। x एक्सिस को टच कब करेगा, जब ये माइनस इंफिनिटी होगा। जब ये माइनस इंफिनिटी होगा तो उस केस में y 0 होगा। y जब 0 है तभी वो x एक्सिस को टच करेगा। क्यों, क्योंकि x एक्सिस पे ही y 0 होता है। तो क्या आप माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच सकते हैं, नहीं। तो माइनस इन्फिनिटी पे पहुंच नहीं सकते, मतलब ये ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा, मतलब ये x एक्सिस के पैरेलल चलता जाएगा, टच नहीं करेगा। टच कहां करेगा, इन्फिनिटी पे। तो जैसे जैसे इधर आएंगे y कम होगा मतलब हाइट कम होगा, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से डिक्रीज करते हुए लास्ट में जब x बहुत छोटा होने लगेगा तो y का वैल्यू क्या आने लगेगा, सेम जैसे x के यहाँ पे -1000 पुट कीजिए तो 1/2000, 1/2001, 1/2 का पावर 2003, सबका वैल्यू क्या आने लगेगा, सेम ऑलमोस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये हो गया y = a का पावर x का ग्राफ जब a का वैल्यू 1 और इंफिनिटी के बीच है। इससे पहले हम आपको बताएं y = a का पावर x का ग्राफ जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है। अगर आपसे कोई पूछे, ध्यान दें, अगर आपसे अब मेरे पास यहां पे दो तरह का ग्राफ हो गया, एक जब a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है तो, और एक हो गया जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है तो ये y = a का पावर x का ग्राफ। एक अगर a का वैल्यू 0 और 1 के बीच है तो आपका ग्राफ आप क्या देखें, इस टाइप का ग्राफ बना था। अभी ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये 0,1 है। जब a का वैल्यू 1 से बड़ा हुआ तो उस केस में इसका ग्राफ आप क्या देखें, कुछ इस टाइप का बना था। यहां पे पॉइंट क्या है, 0,1। ये आपका माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये आपका माइनस इंफिनिटी और ये प्लस इंफिनिटी और ये ओरिजिन। अब ये ग्राफ कब होगा, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1। ये ग्राफ कब होगा, व्हेन a लाइज बिटवीन 0 से 1। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि y = 5 का पावर x का ग्राफ प्लॉट करो, बहुत आसान। अब देखिए इस दो ग्राफ से अब कितना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। y = 5 का पावर x का ग्राफ पूछा गया। अब पहले 5 को देखें, आप बताइए 5 इस कैटेगरी में आ रहा है या इस कैटेगरी में आ रहा है। आप खुद देखें, 5 है, 5 0 और 1 के बीच कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। 5 हमेशा 1 से क्या होता है, बड़ा। तो 1 से बड़ा होगा तो ये किस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में। तो मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो यही ग्राफ होगा। यही ग्राफ आप प्लॉट कर देंगे y = 5 के पावर x के लिए। ये आपका 0 से 1। अगर आपसे कोई पूछा कि y = 0.7 होल पे पावर x है, 0.7 होल पे पावर x, आप खुद देखें यहां पे 0.7 है। 0.7 इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में है, 0.7 आपका 0 और 1 के बीच में है। तो जब 0 और 1 के बीच में है मतलब इस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में है मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ये ऊपर से नीचे, तो ये ऊपर से नीचे खींच लेंगे, ये पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 से 1। अगर आपसे कोई पूछे कि y = 5/7 होल पे पावर x का ग्राफ क्या होगा। आप खुद देखें, 5/7 इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में है। क्यों, क्योंकि 5/7 को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच लाई करेगा। 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो इसका ग्राफ आप कैसा प्लॉट करेंगे, ये। तो आप एक्सपोनेंशियल का कोई भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बशर्ते पावर में भी x होना चाहिए। अगर पावर में x नहीं है तो कैसे प्लॉट होगा, ये चीज आप पढ़ेंगे फर्दर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाएंगे। तो ये था आपका ग्राफ का कंसेप्ट। अब हम इसमें आपको बताने जा रहे हैं सम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया कि डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, मैपिंग, ये सब अब हम डिस्कस यहां पे करेंगे। y = a का पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम दो ग्राफ देख लिए। जब a 0 और 1 के बीच तो ग्राफ ये हुआ, जब a 1 से बड़ा तो ग्राफ ये हुआ। अब हम यहां पे सारा इंफॉर्मेशन निकालने जा रहे हैं। सारा इंफॉर्मेशन निकालने का मतलब हो गया कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमा, मिनिमा, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैपिंग। सबसे पहले आप डोमेन को देखें। यहां पे आप देखें, पहले इस ग्राफ में देखते हैं डोमेन। अब खुद देखिए, जैसे जैसे ये इधर जाएगा x का वैल्यू प्लस इंफिनिटी जाएगा, जैसे जैसे ये ग्राफ इधर मूव करेगा
x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी बढ़ेगा। आप खुद देख सकते हैं ये पूरा x कवर कर रहा, जैसे जैसे ये इधर जाएगा x प्लस इन्फिनिटी, जैसे जैसे ये इधर जाएगा x माइनस इन्फिनिटी, तो ये कंप्लीट x को कवर कर रहा है। तो कंप्लीट x को कवर कर रहा है तो इसमें इसका डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। यहां पे इसका डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। यहां भी आप देखें, यहां भी ग्राफ पूरा x को कवर कर रहा, पूरा x को कवर कर रहा है। जैसे जैसे ये इधर जाएगा x माइनस इन्फिनिटी, जैसे जैसे ये इधर मूव करता जाएगा x प्लस इन्फिनिटी, तो x का वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। तो x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, तो इसका भी डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर। तो यहां पे दोनों का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, दोनों का जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा। क्यों माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होगा, क्योंकि यहां भी x पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है और इसमें भी x माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। अब रेंज देखते हैं, आप खुद देखिए ये ग्राफ x एक्सिस को टच तो करेगा नहीं। रेंज के लिए हम क्या देखते हैं, y। रेंज के लिए क्या देखते हैं, y। तो ये ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब y का वैल्यू 0 नहीं होगा कभी। जब ये x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा तो ये x एक्सिस के नीचे तो आ ही नहीं सकता। तो जब ये x एक्सिस के नीचे नहीं आएगा मतलब y का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, ये पूरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा y प्लस इंफिनिटी की ओर जाएगा, जैसे जैसे ये x के नजदीक जाएगा y 0 की ओर जाएगा। लेकिन क्या y कभी 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि y 0 तभी होगा जब x माइनस इंफिनिटी पे पहुंचे, और x माइनस इंफिनिटी पे कभी पहुंच ही नहीं सकता। तो इसका रेंज क्या होगा, रेंज गौर करें आप खुद, 0 से इंफिनिटी होगा लेकिन 0 पे ओपन इंटरवल होगा। 0 पे ओपन इंटरवल क्यों होगा? क्योंकि ये कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, तो ये 0 से इंफिनिटी। अगर हम इसमें देखें रेंज, इसमें भी रेंज का सेम सीन है। आप यहां पे देख सकते हैं ये ग्राफ x एक्सिस को टच करने का कोशिश करेगा बट x एक्सिस को टच नहीं करेगा। रेंज के लिए हमेशा हम क्या देखते हैं, y। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा y ऊपर भागता जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा y प्लस इंफिनिटी की ओर भागेगा, जैसे जैसे ये x एक्सिस को टच करने का कोशिश करेगा y y का वैल्यू क्या होने लगेगा, 0। मतलब इसमें भी रेंज का वैल्यू 0 से इंफिनिटी होगा, लेकिन 0 पे ओपन इंटरवल होगा। 0 पे ओपन इंटरवल क्यों होगा? क्योंकि ये y x एक्सिस को तभी टच करेगा जब x क्या बने, प्लस इंफिनिटी है। प्लस इंफिनिटी कभी बन नहीं सकता। तो रेंज आपका क्या हो गया, 0 से इंफिनिटी। डोमेन आपका क्या हो गया, और रियल नंबर। डोमेन के लिए हम क्या देखते हैं, x। रेंज के लिए हम क्या देखते हैं, y। अब कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या बताए थे, याद कीजिए। कंटिन्यूटी के लिए हम क्या बताए थे कि आप ग्राफ को देखिए, क्या कहीं कोई ब्रेक है। आप खुद देखिए ग्राफ को, कहीं ये टूटा हुआ नहीं है। आप यहां पे देखिए ग्राफ को, कहीं ये टूटा हुआ नहीं है। मतलब कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है हर एक जगह पे कंटिन्यूअस होगा। एवरीवेयर क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज व्हाट, एवरीवेयर कंटिन्यूअस। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। मतलब यहां से यहां तक कंटिन्यूअस, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस। अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, पहले कंटिन्यूटी में ये क्या हो जाएगा, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब याद रखेंगे मैथ्स में, एवरीवेयर का मतलब होता ऑल रियल नंबर। मतलब कि ये हर एक जगह पे, x के हर एक वैल्यू पे ये क्या है, कंटिन्यूअस। डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या बताए थे, जॉइंट। अगर आपके ग्राफ में कहीं कोई जॉइंट है, अगर आपके ग्राफ में कहीं कोई जॉइंट है तभी वो डिफरेंशिएबल होगा। आप खुद बताइए, ये ग्राफ में कहीं कोई जॉइंट तो नहीं दिख रहा, ये ग्राफ में कहीं कोई जॉइंट नहीं दिख रहा। ये हम एक पॉइंट प्लॉट किए थे जस्ट दिखाने के लिए, ये जॉइंट नहीं है। तो ये एक कहीं कोई जॉइंट नहीं है, कहीं कोई जॉइंट नहीं है। तो जब ये इसमें कहीं कोई जॉइंट ही नहीं है मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कब नहीं होता था, जब कहीं जॉइंट होता था। जैसे ये है, यहां पे जॉइंट है तो इस जगह पे जॉइंट है, मतलब इस जगह पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ये थ्रू आउट कहीं कोई जॉइंट नहीं है, कहीं कोई जॉइंट नहीं है। तो ये फंक्शन आपका एवरीवेयर डिफरेंशिएबल भी है। एवरीवेयर का मतलब कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे ये डिफरेंशिएबल है। अब
हम देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हम क्या बताए थे कि एक्स और वाई का नेचर सेम होना चाहिए। अगर एक्स और वाई का नेचर सेम है तो इंक्रीजिंग, अगर एक्स और वाई का नेचर अपोजिट तो डिक्रीजिंग। यहां पे आप गौर करें, हम लेफ्ट से राइट मूव करेंगे। हम बता चुके हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जब कभी भी चेक करना हो तो लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, लेफ्ट से राइट। हम यहां पे लिए एक्स तो वाई देखिए यहां मिलेगा, हम यहां लिए x तो y यहां, हम यहां लिए x तो y यहां, हम यहां लिए x तो y यहां। तो x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन हाइट क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। हाइट अगर कम होता जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है, हाइट कम होता जा रहा है, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, x इंक्रीज किया बट y आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज। x इंक्रीज करा बट y आपका क्या कर रहा है, डिक्रीज। मतलब कि x और y का नेचर अपोजिट, x और y का नेचर अपोजिट, मतलब आपका फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, डिक्रीजिंग। तो ये जो फंक्शन है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग। लेकिन अगर इस फंक्शन को आप देखेंगे, आप खुद देखें, यहां पे x लिए तो y यहां, यहां x लिए तो y यहां, यहां x लिए तो y यहां, यहां x लिए तो y यहां। यहां पे x का वैल्यू बढ़ रहा है, x का वैल्यू बढ़ रहा, y का वैल्यू भी बढ़ रहा। तो यहां पे क्या हो गया, x आपका इंक्रीज किया, x आपका इंक्रीज किया तो साथ में y भी इंक्रीज किया, तो x और y दोनों इंक्रीज कर गया। तो x और y दोनों इंक्रीज कर गया, मतलब आपका फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है और ये फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि यहां पे x और y दोनों का नेचर सेम है, और डिक्रीजिंग क्यों है, क्योंकि यहां पे x और y दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट। तो इसलिए ये इंक्रीजिंग हो गया और ये आपका क्या हो गया, डिक्रीजिंग। तो ये हो गया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसका बहुत जरूरत पड़ने वाला है। ये चीज आप याद रखेंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो डिक्रीजिंग होता है। कब, जब a 0 1 के बीच है। याद रखेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है डिक्रीजिंग होता है कब, जब a का वैल्यू 0 1 के बीच है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होगा कब, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा है। जब a का वैल्यू 1 से बड़ा तो इंक्रीजिंग, जब a का वैल्यू 0 1 के बीच तो डिक्रीजिंग। अगर आपसे कोई पूछा कि y इज इक्वल टू 2x, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो आंसर क्या करेंगे, इंक्रीजिंग। क्यों, क्योंकि यहां पे a जो है आपका 1 से क्या है, बड़ा। तो ये याद रखेंगे, इसका बहुत यूज आने वाला है प्रॉब्लम में कि इंक्रीजिंग कब होगा, जब a का वैल्यू 0 1 के बीच होगा। डिक्रीजिंग कब होगा, जब a का वैल्यू 1 से इंक्रीजिंग कब होगा, जब a का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, और डिक्रीजिंग कब होगा, जब a का वैल्यू 0 1 के बीच होगा। अब मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा आप देख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा y प्लस इंफिनिटी जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा y प्लस इंफिनिटी जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी। यहां भी आप देख सकते हैं जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा y प्लस इंफिनिटी की ओर बढ़ेगा। y ही फंक्शन है, यहां पे y ही आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू मतलब y का वैल्यू, फंक्शन का वैल्यू मतलब y का वैल्यू। तो जैसे जैसे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऊपर जाएगा, y इंफिनिटी पे जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इंफिनिटी। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, y इंफिनिटी पे जाएगा, तो दोनों का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, प्लस इंफिनिटी। दोनों का मिनिमम वैल्यू भी अगर आप देखें तो 0, लेकिन क्या ये एग्जैक्ट 0 होगा, नहीं, ये 0 की तरफ जा रहा, 0 की तरफ जा रहा। क्यों 0 की तरफ, क्योंकि y 0 तभी होगा जब x इंफिनिटी होगा। यहां पे x क्या होना चाहिए, प्लस इंफिनिटी। y 0 तभी होगा जब x माइनस इंफिनिटी होगा। ना x कभी इंफिनिटी पहुंचेगा, ना x कभी माइनस इंफिनिटी पहुंचेगा, इसलिए y 0 नहीं हो सकता। तो y 0 नहीं हो सकता, लेकिन y 0 के नजदीक तो हो सकता। तो 0 के नजदीक, 0 के नजदीक पॉजिटिव साइड से भी हो सकता है, नेगेटिव साइड से भी। 0 के नजदीक 0.001 भी हो सकता, और 0 के नजदीक माइनस 0.001 भी हो सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि 0 के नजदीक किधर से, पॉजिटिव साइड से या नेगेटिव साइड से। आप देखें ये एक्स एक्सिस के तरफ ऊपर से आ रहा है, ये एक्स एक्सिस के तरफ ऊपर से आ रहा, ऊपर से आ रहा, मतलब यहां पे y का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव होगा, इसलिए यहां पे जो मिनिमम वैल्यू होगा दोनों के लिए वो 0 प्लस होगा। 0 प्लस क्यों, 0 प्लस का मतलब हो गया कि एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं, 0 के नजदीक, एग्जैक्ट 0 के बराबर नहीं, 0 के नजदीक। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 0 प्लस, इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, 0 प्लस। अब हम आते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बारे में क्या बताए थे कि x का वह वैल्यू जहां पे y मैक्सिमम हो। आप पहले इसको देखें, ये प्लस इंफिनिटी ऊपर भागा, y मैक्सिमम। तो जब ये मैक्सिमम होगा y, तो x क्या होगा, माइनस इंफिनिटी।
जब इसका y मैक्सिमा होगा तो x क्या होगा, माइनस इंफिनिटी। मतलब कि इसका जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो माइनस इंफिनिटी है। इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है, माइनस इंफिनिटी। इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, ये जैसे जैसे नीचे जाएगा ये y जीरो की तरफ जाएगा, उस केस में x कहां भागेगा, प्लस इंफिनिटी। तो इसका जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा इसका क्या बनेगा, प्लस इंफिनिटी। और इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आपका क्या बनेगा, माइनस इंफिनिटी। यहां पे गौर करें, ये इधर मैक्सिमम जा रहा है, इधर मैक्सिमम जा रहा है, तो x कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी की ओर। तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये y मैक्स होगा, उस केस में x भी आपका इंफिनिटी पे पहुंचेगा, तो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या हो जाएगा, प्लस इंफिनिटी। और इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा ये नीचे की ओर जा रहा है, तो जब ये नीचे की ओर जाएगा तो y आपका x आपका कहां पहुंचेगा, माइनस इंफिनिटी पे। तो इसका पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के बारे में हम बता चुके हैं आप लोगों को कि x का वह वैल्यू जहां पे y मैक्स है, आप देखें यहां पे y मैक्स इधर है तो x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी, इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा माइनस इंफिनिटी। पॉइंट ऑफ मिनिमा x का वह वैल्यू जहां पे y मीन हो, y देखिए इधर मीन हो रहा तो यहां पे x का वैल्यू क्या, प्लस इंफिनिटी। यहां पे देखिए y मैक्स इधर हो रहा तो यहां पे x का वैल्यू क्या, प्लस इंफिनिटी, इसलिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इसमें प्लस इंफिनिटी। यहां पे y मीन इधर हो रहा तो यहां पे x का वैल्यू क्या, माइनस इंफिनिटी, इससे पॉइंट ऑफ मिनिमा यहां पे क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी। तो ये हो गया मैक्सिमा मिनिमा का। ये फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, इसके लिए हम क्या बताए थे कि y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। आप खुद देखें y एक्सिस के पैरेलल अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये कितने जगह पे कट करेगा, एक ही जगह पे कट करेगा ना। आप कहीं पे भी ड्रॉ करके देखें तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिफाइंड। फिर हम बताए थे 1 1 और मिनी 1, 1 1 और मिनी 1 के लिए क्या बताए थे कि जब कभी भी 1 1 और मिनी 1 चेक करना हो तो आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो एक जगह पे कट करता है तो 1 1, अगर एक से अधिक जगह पे कट करेगा तो मिनी 1। आप खुद ड्रॉ करके देखें, कहीं पे भी अगर हम x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये एक ही जगह पे कट करेगा, कहीं पे भी हम x के पैरेलल ड्रॉ करें तो ये एक ही जगह पे कट करेगा, तो ये 1 1 मैपिंग हो गया। अब सवाल ये उठता है कि सर ये ऑन टू है या इनटू। ऑन टू इनटू के लिए क्या बताए थे, रेंज और कोडोमेन बराबर। यहां पे मैपिंग तो दिया हुआ नहीं है, हम आपको बता चुके हैं कि अगर मैपिंग नहीं दिया रहे, अगर मैपिंग नहीं दिया रहे तो ऑटोमेटिकली आप मैपिंग कंसीडर करेंगे ऐसा, रियल नंबर से रियल नंबर। ये आप बताइए कोडोमेन है, आपको हम बता चुके हैं ये क्या कोडोमेन कहलाता है, एरो के राइट साइड, और एरो के लेफ्ट साइड क्या कहलाता है, डोमेन। तो यहां पे एक्सपोनेंशियल का कोडोमेन है रियल नंबर। आप बताइए यहां पे रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी। यहां पे रेंज क्या है, 0 से इंफिनिटी। तो यहां पे कोडोमेन है रियल नंबर और रेंज है 0 से इंफिनिटी। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, नहीं है। तो जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है तो वो कैसा मैपिंग कहलाता है, इनटू मैपिंग। वो कैसा मैपिंग कहलाएगा, इनटू मैपिंग। यहां पे एक ही और देखे, इसका पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर है तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा। फंक्शन पहले ही बता चुके हैं, फंक्शन जब मॉड एक्स पर रहे थे तो वहां पे फंक्शन मॉड एक्स था, वहां पे मॉड एक्स ही वाई था। यहां पे एक्सपोनेंशियल पढ़ रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल कहने का मतलब हो गया फंक्शन, फंक्शन कहने का मतलब हो गया वाई। फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, फंक्शन एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये कैसे पता चलेगा, इस ग्राफ में आप खुद देखें, यहां पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ऊपर अगर है तो वाई हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और वाई क्या है, फंक्शन है, वाई क्या है, एक्सपोनेंशियल, मतलब एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां पे भी आप देख सकते हैं ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, यहां पे भी देख सकते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, इसलिए इसमें वाई हमेशा पॉजिटिव, इसमें वाई हमेशा पॉजिटिव, इसलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता। जैसे मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता था, जैसे मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव होता था, उसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हमेशा पॉजिटिव होगा। मॉड एक्स अगर नेगेटिव होता था तो वो क्या हो जाता था, नेग्लेक्ट हो जाता था, नो सॉल्यूशन मिलने लगता था। क्यों, क्योंकि मॉड एक्स कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। ठीक वैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर नेगेटिव कहीं आ रहा है तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका सारा इंफॉर्मेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम डोमेन बताएं, डोमेन के लिए x का वैल्यू देखेंगे, रेंज के लिए y का वैल्यू देखेंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पता ही है, कंटिन्यूटी मतलब कहीं ब्रेक नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी मतलब कहीं ज्वाइंट नहीं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए x और y का नेचर, मैक्सिमा के लिए y मैक्स, मिनिमा के लिए y मीन। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x का वह वैल्यू जहां पे y मैक्स है, पॉइंट ऑफ मिनिमा x का वह वैल्यू जहां पे y मीन है।
तो ये सब सारा चीज हम देख लिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम बता दिए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पहचान कैसे करते हैं ये चीज क्लियर। ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं ये चीज हम आपको बता चुके हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो आप पूछे मेरे से। जो भी डाउट है, हल्का फुल्का कहीं भी थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ के क्लियर कर लें। ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में बताएंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे वीडियो से बेनिफिटेड है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।